दीदी, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? 7 इंजेक्शंस लगाने हैं। 7? पूरा कोर्स है 2800 का। 2800? तेरे पास कितना है? घर में 300 और बैंक में शायद 400 रुपए हैं। मैं ऑफिस से मांग लूंगी। नहीं, ऑफिस से तो ऑलरेडी 2 महीने का एडवांस ले चुकी है। दीदी, ट्राई तो कर सकती हूँ ना। और क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ नहीं। दीदी, कहा। क्या कहा? नर्सिंग होम में एडमिट करना पड़ेगा। दीदी, घर बेच दें? पागल हो? घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? किराए के मकान में। और जब मामा ठीक होकर वापस आएंगी तब? एक घर से दूसरे घर पर तीसरे। और एक दिन जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे तब कहाँ जाएंगे? तो फिर नर्सिंग होम का खर्चा? थैंक यू वेरी मच। ओके, फोन तो कर दिया है। देखो अब कॉल कब आती है। आया तो सरप्राइज होगा। क्यों? आजकल सुंदर चेहरों को लेते हैं ना। गुड लुक्स, ग्लैमर, वाइट स्किन, लंबी टांगे। खैर, थैंक यू। माँ कैसी? $2800 के इंजेक्शंस, दवाइयाँ और नर्सिंग होम में एडमिट होने का इंतजार कर रही है। प्रशांत, 2 महीने से मेरे पास बिल्कुल कोई काम नहीं। लगता है मेरे जैसे लोगों के दिन बीत गए। यू आर वेरी फाइन एक्ट्रेस स्निग्धा। यू आर वेरी गुड। ये बात कोई डायरेक्टर नहीं कहता। कोई ये नहीं कहता कि स्निग्धा ये रोल कर लो। 2 महीने से घर पर फोन भी नहीं आया। एक भी फोन नहीं, एक ऑफर भी नहीं। I'm desperate, प्रशांत। कुछ भी, कहीं भी, कैसा भी रोल, छोटा मोटा रोल, नौकरानी का, आया का भी, बस काम दिलवा दो प्रशांत, प्लीज। एक 2 महीने का असाइनमेंट है, 1 लाख रुपए। रोल करोगी? 1 लाख? रोल मुश्किल है। पर तुम मेरा काम देखा है ना तुमने, मेरा रेंज तो जानते हो। ऑफ कोर्स करूंगी। एक आदमी की वाइफ का रोल है, फिल्म नहीं, टीवी नहीं, असली जिंदगी में। वाइफ? असली से? तो तुमने हाँ कर दी? हाँ। दीदी, पैसे चाहिए, पर ऐसे। पैसे चाहिए ना नेहा, बस। गड़बड़ आदमी निकला तो? कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिर्फ नाम के लिए उसकी बीवी बनकर रहना पड़ेगा। साथ में एक घर में, पर एक कमरे में नहीं। वो मुझे छुएगा तक नहीं। उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? पता नहीं क्यों,
एक एक्ट्रेस से बीवी का रोल कराने से तो अच्छा है कि वो शादी कर ले। नेहा, ये उसकी चॉइस है। पर हो सकता है कि तुम्हारी चॉइस इस मामले में गलत हो, वो आदमी गलत हो। वो प्रशांत का दोस्त है। तो प्रशांत उसकी गारंटी ले रहा है। तो का कोई जवाब नहीं है नेहा। तो का सवाल अपने आप से करो। माँ की दवाइयाँ, उनकी नर्सिंग होम के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, नहीं मिला तो? माँ और बीमार हो गई तो? मैंने 2 महीने से एक भी रोल नहीं किया तो? लोग कहते हैं स्निग्धा तुम अच्छी एक्ट्रेस हो, तो? वो ज्यादा एजेड नहीं है माना, उसके पास बेशुमार पैसा है माना, वो शादी नहीं करना चाहता माना, तो इसमें परेशानी क्या है? वो जब चाहे शादी कर सकता था, कर सकता है, पर नहीं कर रहा। उसे बीवी का रोल करने वाली एक एक्ट्रेस चाहिए। मैं तैयार हूं। इसीलिए नहीं कि मुझे चैलेंजिंग रोल मिल रहा है, पर इसलिए कि मुझे पैसा चाहिए। नेहा, मुझे वो 1 लाख रुपया चाहिए। मुझे मां चाहिए। मिस स्निग्धा जी नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम नितिन है। भजनलाल, सामान कमरे में पहुंचा दो। आइए। जी। कमरा ठीक ना हो तो दूसरा कमरा? नहीं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत अच्छा है। किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। रिलेशन में कोई नहीं है, डीके साहब को पसंद आई बस इसीलिए। ओह, हाय, आई एम टिस्का। हेलो। बस यही काफी है आपकी मदद के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए और आपकी सेवा में। मैं स्निग्धा हूं। आपको देखा है टीवी पर। 16 रोशनारा रोड मेरा फेवरेट सीरियल था। थैंक यू। यू नो यू वर ब्रिलियंट। ओह यस, एक बात कहूं? हाँ जरूर। आप मेकअप के बिना ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। मेकअप असली चेहरे को छुपा देता है ना। वहां आपके लिए कुछ साड़ियां हैं। आई एम श्योर यू विल हैव द मैचिंग ब्लाउजेस। थैंक यू। ओके, खाने पर आपसे मुलाकात होगी अब। जी। I'm DK. नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। वो लोग खाना नहीं खाएंगे? खाएंगे? पर वो तो चले गए। जी। आपको जो पसंद है कह दीजिएगा, कल से वही बन जाएगा। मैं सब खा लेती हूँ, कुछ खास पसंद हो ऐसा नहीं है। नारियल में बनी मच्छी, सादे चावल, सूखी भाजी
आपको कैसे पता कि प्रशांत ने बताया? जी हमने ग्रेजुएशन एक साथ की। आपको साड़ियां पसंद नहीं आई? कपड़े आपकी पसंद के पहनने पड़ेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। हैप्पी बर्थडे। आपने 3 साल से अपना जन्मदिन नहीं मनाया तो मैंने सोचा वो साड़ियां कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बर्थडे प्रेजेंट है। ग्रीटिंग कार्ड नीचे पड़ा था, प्लीज। थैंक यू। आप आराम से तो हैं? हाँ जी। अच्छा, अगर ये कमरा पसंद ना हो तो 2 कमरे और भी हैं, आप देख सकती हैं अगर शिफ्ट करना चाहें तो। नहीं नहीं, आई लाइक इट। गुड। ओह, आई एम सॉरी, आप शायद फोन पर थी। हाँ, मेरी बहन का फोन, नेहा। मे आई? जी? हेलो नेहा, मैं डीके बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? और माँ जी कैसी हैं? अच्छा, उनसे मेरा प्रणाम कहिएगा। ओके, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। शांत जगह है। पिछले 3 घर खरीद कर बेच दिए। अब ये घर 4 साल से है, लगता है यहीं रहेंगे। उनकी फैमिली? अकेले हैं। फिल्म देखने चले? हाँ, कौन सी? कोई भी। नितिन कभी नहीं पूछता। तुम पूछो, प्रपोज करो, वो ले जाएगा। क्या? Oh my God! Nitin is my husband. Oh, I'm sorry. Oh, I'm Sorry that we're married. No, no. Then? I'm sorry, इसलिए कि पता नहीं था। All right, माफ किया। Excuse me. Yeah. चाय बची है? बस अभी भिजवाती हूँ। नहीं नहीं, है, चाय है। अरे स्निग्धा को कहीं घुमाया कि नहीं? शाम को पिक्चर चलते हैं ना। हाँ। नहीं, बस यूं ही पूछ लिया था मैंने। मैं कहीं बाहर जाता नहीं हूँ, पसंद नहीं। कोई खास वजह नहीं, बस यूं ही। घर पर भी पिक्चर नहीं देखते? नहीं। एलडी प्लेयर नहीं? ओ, पिक्चर देखते नहीं तो? अरे नहीं नहीं, प्लेयर तो है। आप देखना चाहें तो देखिए। ये आपके लिए। क्रेडिट कार्ड? स्निग्धा कुमार? जी वो
शॉपिंग करनी हो, कुछ खरीदना हो। मैंने सोचा जरूरत पड़ सकती तो। बिल भरेगा हस्बैंड। जी, बिल मैं भरूंगा। Oh, I'm sorry. I didn't mean it that way. No, not at all. You have every right. एक बात पूछना चाहती थी। आपकी कोई फैमिली, कोई रिश्तेदार? मुझे मेरे माँ बाप ने गोद लिया था। एक एक्सीडेंट में दोनों। मेरा आगे पीछे कोई है, मेरा मतलब है अगर कोई है तो मुझे मालूम नहीं। मेरे माँ बाप ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था। अनाथालय में लोग आते थे, किसी एक बच्चे को पसंद करके ले जाते थे। बाकी बच्चों को बुरा भी लगता था कि उन्हें क्यों नहीं पसंद किया गया। फिर ये सोचते थे कि उनका भी नंबर लगेगा। 4-5 साल की उम्र में ही अनाथालय में रहते रहते वक्त से पहले ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर एक रोज मेरा नंबर लगा, माँ बाप मिले, घर मिला। दोस्त नहीं बनाए? बनाए। गर्लफ्रेंड? थी एक। कहाँ गई? पता नहीं। या पता किया नहीं? पता नहीं किया। क्यों? लड़ाई हुई थी? अगर तुम्हें कोई अपने घर बुलाए और बाकी दोस्तों को भी, और सबको पता हो कि तुम्हारे और, मेरा मतलब है लड़का और लड़की के बीच में कुछ चल रहा है, यहां तक कि माँ बाप को भी मालूम हो, और लड़की तुमसे कहे कि आज पापा हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अनाउंसमेंट नहीं हुई? नहीं हुई। उसकी सगाई किसी और के साथ कर दी गई। क्या नाम था लड़की का? सागरिका। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। ये मिस्टर डीके ये अकेले कैसे रह पाते हैं? पता नहीं, कभी पूछा नहीं। वैसे आज पूछूंगा। लगी शर्त चाइनीज डिनर की? छोड़ो, हार जाओगी। अरे तो मुझे खुशी होगी। ओके। तुम लोग दोनों एक काम करो, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उनकी शादी कर दो। ये टॉपिक बड़ा खतरनाक है, इसे अवॉइड करते हैं। ठीक है। अरे अपनी कार यहाँ? सर आपको कैसे पता चला हम लोग यहाँ पर हैं? मैंने बताया था। बताया था? मुझे फोन करके यहां बुलाया है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। हुआ क्या? Why did you call me? चाहती थी आप भी हमारे साथ थोड़ी सी आउटिंग कर ले, थोड़ा बाहर निकल ले, इसीलिए छोटा सा बहाना, थोड़ा सा झूठ।
आपने नितिन को क्यों डांटा? इसलिए कि उसने अपना फोन मुझे दिया? उसे नहीं मालूम था कि मैं आपको फोन कर रही हूं? Please don't challenge my decision. आपको अपने आसपास ना आदमी नहीं चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स नहीं चाहिए, चाहिए गुलाम। It's enough. इनफ? मैं आपकी बीवी हूं, कॉन्ट्रैक्ट पर ही सही, लेकिन हूं। अपने साथ साथ आपके बारे में भी सोचती हूं। चाहती हूं कि आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें, हंसें। ये जिंदगी बहुत छोटी है, लेकिन छोटी है पर फिर भी जीने के लिए है। 4 दीवारी के अंदर जीना जीना नहीं, इसे कैद कहते हैं। Would you like to finish your contract? मुझे एक रोल दिया गया था, एक वाइफ का रोल। कोई डायरेक्टर नहीं, कोई पैरामीटर्स नहीं, and I decided how I should play that character, and I am playing it that way. I am playing it that way. प्यार जताने से आदमी कमजोर या छोटा नहीं हो जाता, बल्कि उसे और लोग मिल जाते हैं उसके साथ चलने के लिए, उसका दुख सुख बांटने के लिए। अकेलापन बहुत तकलीफ देता है। Ask me, and ask yourself. I'm sorry. रो रही हो? लड़कियां गुस्सा होती हैं तो रो लेती हैं, आदमियों के लिए मुश्किल होता है। मैं जानता हूं यू केयर फॉर मी, तुम्हें ख्याल है मेरा। कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, हक बनता है तुम्हारा। And if I've hurt you, I'm sorry again. अपने दिल की बात कहने से मन हल्का हो जाता है। मैंने कह दी है, अब तुम्हारी बारी। I'm sorry. That's okay. वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैं भी नितिन और टिस्का को बहुत चाहता हूं, पर कभी कहता नहीं, जताता नहीं, क्योंकि
You are crying. हाँ। अच्छा है, अच्छा है। आंखों के लिए और दिल के लिए भी। हेलो। हाय। क्या है? खोलो। क्या है? क्रेडिट कार्ड की पहली परचेस। ओहो, नाइस। अच्छा है। पहनो, पहनो। अच्छे लग रहे हो। विजन चेंज हो जाता है। जितना दिखना चाहिए बस उतना ही, बाकी सब गायब। और जो दिख रहा है वो कैसा लगता है? जितना दिखाई देना चाहिए, ना पास्ट ना फ्यूचर, सिर्फ प्रेजेंट। थैंक यू बोलो ना। ऑफ कोर्स, थैंक यू। हेलो। कहाँ थी? इतनी रिंग्स। दीदी पहले सांस तो ले लेने दो। माँ कैसी है? ठीक है, तुम्हें याद करती है। अच्छा कब आओगी? जल्दी ही। आंसरिंग मशीन लगवा लो, इतनी रिंग्स तो नहीं जाती रहेंगी। क्या बात है दीदी, तुम कुछ उदास साउंड कर रही हो। नहीं तो। गुड। अच्छा कब आओगी, माँ को बता दूं। हाँ, अगले हफ्ते। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। दीदी यू विल बी होम। बाय नेहा, टेक केयर। आवाज कैसी? थोड़ी सी खराश है, लेकिन कल तक ठीक हो जाएगा। मैं म्यूजिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ओह, मैं समझी मेरा गला। अच्छी आवाज है, थैंक यू। अंदर आएंगे? नहीं, तो जा रहे हैं क्या? ऐसे ही तुमसे बात करने का मन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो चल के थोड़ा। ऐसे खड़े खड़े? हाँ, नहीं मेरा मतलब है ऐसे ही ठीक है। सॉरी। एक मिनट, मैं पानी लेके एक मिनट, मैं पानी लेके आती हूँ। ये ले पानी, पानी।
ये म्यूजिक बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। जब भी सुनता हूँ बीती हुई जिंदगी जैसे आंखों के सामने से गुजर जाती है। ये मेरी माँ की अंगूठी है। अक्सर कहा करती थी अपनी बहू को दूंगी। बहू तो आई नहीं। तुम्हारा हाथ बनता है? नहीं। हाँ प्लीज प्लीज ना नहीं करना। मेरी माँ जहां भी होगी तुम पहनोगी तो शायद खुश होगी। देखो पहन के देखो कैसी लगती है, प्लीज। एक लिफाफे में एक चेक, एक एयर टिकट, गुड बाय ना कुछ। ही जस्ट वेंट अवे। कहां? तुम जानते हो प्रशांत। स्निग्धा, कॉन्ट्रैक्ट में 1 वीक बाकी था। 1 वीक। पैसे पूरे मिले? सवाल पैसों का नहीं है। तो किसका है? कह कर जा सकता था। उसने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसे पूरा किया, ऑब्लिगेशंस कंप्लीट किए, तो गलती कहां है? मैं रिलेशंस की बात कर रही हूं। डैम इट! तुम उसे चाहने लगी हो? बोलो। तुम बकवास कर रहे हो। तुम उससे प्यार करने लगी हो, हर्ट हो? मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूं। नितिन टिस्का कोई कुछ नहीं बताता। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट था, तुम्हारा काम खत्म हो गया, पैसे मिल गए, घर जाओ और मां की देखभाल करो। एक बार उससे बात करवा दो। मैं एक एजेंट हूं, कमीशन पर काम करता हूं। मुझे मेरा कमीशन मिला, काम खत्म, पीरियड। इससे कम कुछ नहीं और इसके आगे कुछ नहीं। तुम ये मेरे ऑफिस में छोड़ के आ गई थी, इसे रख लो प्लीज। स्निग्धा, उसे जाने दो। ही इज अ सिक मैन। चंद रोज ही उसकी जिंदगी है, इसीलिए वो तुमसे। प्रशांत, प्रशांत, परसों से हॉस्पिटल से घर ला रहे हैं।
जी कहिए। बड़े फॉर्मल लग रहे हो। तुमने और टिस्का ने मुझसे झूठ बोला, एक बार बताया भी नहीं। और मैं तो समझती रही कि तुम लोग मेरे दोस्त हो। मैं डीके से मिलना चाहती हूँ। इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी उनसे। इंस्ट्रक्शंस? मैं उनकी बीवी रह चुकी हूं। आई एम सॉरी। देखकर हेलो बोलकर चली जाऊंगी। आप मेरी बात। I want to meet him. कैसी हो? मैं गुस्सा हूं। बता देते तो नहीं होती, पर तुमने बताया नहीं। एक बार बताना चाहिए था। कम से कम जाते समय पता तो चलता कि क्यों। अच्छे दोस्त ही बहुत कम मिले। जब लोग अच्छे होते हैं तो दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है, पर जब वो प्लीज डोंट गो। दोस्त ही कम है। जितना तुम शादी से डरते हो ना, उतना मैं भी डरती हूँ। नहीं मतलब डरती थी, अब तो एज हो गई। शायद ही कोई पूछे कि स्निग्धा मुझसे शादी करोगी। इसीलिए जब तुम्हारा ऑफर मिला तो कुछ लगा, कुछ महसूस हुआ, इसीलिए हाँ कर दी। अकेला लग रहा है ना? तुम बोल नहीं सकते? तुमने मौका ही नहीं दिया। सॉरी, बीमार तुम हो और रो मैं रही हूं। सॉरी। शादी से नहीं घबराता था, बीमारी से घबराता था। इसीलिए शादी नहीं की। फिर एक पॉइंट आया जब लगा कि शादी करता तो क्या होता। बीवी का होना कैसा लगता होगा। प्रशांत से बात चली तो
मैंने ही आइडिया दिया था। नाराज हो? चाहता था कि तुम्हें बताऊं, पर फिर ये सोच के रुक गया कि तुम्हें तकलीफ ना हो। तुम आई, अच्छा लगा, अच्छा लगा। एक छोटा बच्चा रोता था तो कुछ कुछ दिल में होता था। आंखें हरदम बोलती थी, बातें दिल को छूती थी। वो रोता था, वो हंसता था, तो सबके दिल को भाता था। जाने कब वो बड़ा हुआ, घर छोड़ गया, वो दूर गया, वो दूर गया, वो चला गया। किसके लिए लिखी? पापा ने जन्मदिन पर एक भूरा सा पिल्ला दिया था, पपी, उसके लिए लिखी थी। अब कहाँ है? डाइड? तुम्हारा कमरा वैसा ही रखा है, चाहो तो आके रह सकती हो। तुम्हारे कमरे का बगल वाला कमरा है ना, उसमें सुबह धूप बहुत अच्छी आती है। मैं वहीं शिफ्ट कर जाऊंगा।